हेलो फ्रेंड्स। आज की हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमने स्पेशली 11th क्लास साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया है, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इससे बेनिफिट होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अपील करेंगे कि आप हमारी इन वीडियोस को देखें और इनको अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हम आगे भी आपके लिए बनाते रहेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ की पॉइंट्स और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। First point is carbon has the unique property called catenation, due to which it forms covalent bonds with other carbon atoms. Catenation क्या चीज़ है? Catenation अगर हम बात कर रहे हैं तो it is a bonding of atoms of the same element into a series or a chain. In other words, we can say catenation is the property of a chain formation property of carbon. Chain formation property of carbon, और इसमें या ओपन चेन या क्लोज चेन या रिंग स्ट्रक्चर इसमें बन सकता है। तो ये प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर होती है, जो सेम एलिमेंट से, कार्बन एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड होकर के चेन बनाता है। इसको कैटेनेशन कहते हैं। हमने कुछ एग्जांपल भी इसमें दिए हैं, जैसे स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर्स। यहाँ देखेंगे कि कार्बन कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड होकर के स्ट्रेट चेन बनाया है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन में एक ब्रांच भी है, और थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी है, रिंग स्ट्रक्चर भी। इट आल्सो फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स with atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogen. ये जो है दूसरे एटम्स, इन एटम्स के साथ में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो इम्पोर्टेंस क्या है, उनका रोल क्या है हमारी लाइफ में। तो यहाँ देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फॉर sustaining life on earth and include complex molecules like genetic information bearing deoxyribonucleic acid and proteins that constitute essential components of our blood, muscle and skin. तो यहाँ देखा आपने हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के लिए भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वाइटल होते हैं, वो तीन नेसेसरी होते हैं। और आगे भी देखें कि ऑर्गेनिक केमिकल्स अपीयर इन मटेरियल लाइक क्लोथिंग, फ्यूल्स, पॉलीमर्स, डाइज एंड मेडिसिन। इन सब में ऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज होता है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे देना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा एसीटोन। एसीटोन का जो यूज है वो इन मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क और सिंथेटिक रबर, क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होता है, और एज मेडिसिन। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर्मिक एसिड। Formic acid in making insecticides or as preservatives, and in trade leather, rubber, etc. इथाइलिन को मोस्टली जानते ही हैं कि एक आर्टिफिशियल फ्रूट राइटनर है, फलों को पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है। पॉलीथीन फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन वायर्स एंड केबल्स। और भी इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देखें तो क्लोरोफॉर्म का आपको पता ही है कि एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने में इसको यूज किया जाता है सर्जिकल ऑपरेशंस में। यूरिया जो है एक फर्टिलाइजर है, और इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज्ड। तो ये सब इसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस हैं जो हमारे यूज होते हैं। और देखा जाए तो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिना जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। आगे हम देखें एफ होलर synthesized an organic compound urea from inorganic compound ammonium cyanide। रिएक्शन आप देखा कि अमोनियम साइनेट से यूरिया बनता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है? हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर ऑर्बिटल्स फ्रॉम द सेम एटम टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल. It is different from its components and hence being called a hybrid orbital. हाइब्रिडाइजेशन में जो है क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल मिल करके एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि अपने जो कंपोनेंट से अलग होता है, उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं. और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये हाइब्रिडाइजेशन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी अफेक्ट करता है. द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन. कैसे करता है हम देखेंगे. अभी हम देखें कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेवरल टाइप्स का होता है, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन में जो है 1s and 1p ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s and 2p ऑर्बिटल्स इसमें होते हैं. sp3 में 1s and 3p ऑर्बिटल्स. sp3d 1s plus 3p and 1d ऑर्बिटल. sp3d2 में 1s plus 3p plus 2d ऑर्बिटल्स. s का जो रोल है इसमें क्या, s ऑर्बिटल्स होल्ड्स इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली टू द न्यूक्लियस. इसका मतलब ये हुआ अगर किसी हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. हम देखें कि जो ग्रेटर द s कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जैसे sp का हम एग्जांपल लें, एक 10 कार्बन एटम हैविंग एन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल with 50% s character is more electronegative than that possessing sp2 or sp3 hybridized orbital. तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे तो sp2 और sp3 में तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, देन sp2, देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी हमने दिए हैं कि sp3 और sp2 और sp में किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होगा. यहाँ आप देख सकते हैं कि जब कार्बन एटम की चारों वैलेंसी, ऑल वैलेंसीज आर फुलफिल्ड बाई और सेटिस्फाइड बाई डिफरेंट एटम्स, different hydrogen atoms or different type of atoms, then the hybridization is sp3. अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो कार्बन की दो वैलेंसी जो है वो एक अलग कार्बन से अटैच्ड होंगी या किसी सेम एटम से अटैच्ड होंगी. बाकी जो रिमेनिंग दो वैलेंसीज हैं वो अलग अलग हाइड्रोजन एटम से या किसी अलग एटम से, एलिमेंट से जो फुलफिल होंगी. यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा. sp हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे हम कि जो तीन वैलेंसीज हैं कार्बन की वो फुलफिल बाई another carbon atom or another element, or one carbon valency or remaining carbon valency is fulfilled by hydrogen atom or other element. यहाँ सेकंड टाइप भी है इसमें कि दो वैलेंसी एक कार्बन एटम से और दो दूसरे कार्बन एटम से या किसी एलिमेंट से अटैच्ड होंगी. यहाँ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा. यहाँ ये जो मेथड है आपको ये बहुत काफी काम आएगा. इसमें आप देखेंगे कि जब भी आप आगे पढ़ेंगे कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएगा काफी. नेक्स्ट पॉइंट, formation and shapes of molecules like methane, ethene, ethine are explained in terms of the use of sp3, sp2 and sp hybrid orbitals by carbon atoms in the respective molecule. हमने देखा और एग्जांपल भी दिया है स्ट्रक्चरल फॉर्म में. और यहाँ पे देखें कि मीथेन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, इथीन का sp2 होगा, इथाइन का sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. नेक्स्ट पॉइंट, the electron charge cloud of the pi bond is located above and below the plane of bonding atoms. This results in the electrons being easily available to the attacking reagents. In general, pi bonds provide the most reactive centers in the molecule containing multiple bonds. हम अगर बॉन्ड के बारे में बात करें, अगर किसी बॉन्ड किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड.
यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन से हमने जो देखा कि अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो एस कैरेक्टर जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे ही जैसे पाई बॉन्ड बढ़ेंगे तो उसमें जो है अटैकिंग एजेंट्स के लिए रिएक्टिव सेंटर्स अवेलेबल होंगे और रिएक्शन फास्ट होगी। आगे कुछ और कंसेप्ट्स देखते हैं कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस किस तरीके से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो इसमें हम देखें कि फर्स्ट वन इज लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम क्या है कि जो बॉन्ड होते हैं उनको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा इसमें स्ट्रक्चर है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसमें हम डैश को निकाल देते हैं, डैश यूज नहीं करते, जो स्ट्रक्चर कंडेंस्ड फॉर्म में होती है। और जो आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं उनको सबस्क्रिप्ट में शो करते हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे। थर्ड टाइप इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या है कि यहाँ पे केवल लाइंस ही हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर को शो करने के लिए। स्ट्रक्चर को शो करने के लिए हम यहाँ पर केवल लाइन शो करते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को शो नहीं किया जाता है। यहाँ हम देखें लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ फर्स्ट पॉइंट इसमें इट कैन बी simplified by representing the two electron covalent bond by a dash. Such a structural formula focuses on the electron involved in bond formation. A single dash represents single bond, double dash is used for double bond, and triple dash represents the triple bond. नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनमें जो हीट्रो एटम्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एटसेट्रा, तो ये मे और मे नॉट बी शोन। हम कुछ इसमें एग्जांपल भी देखेंगे हमने कैसे इसको शो किया है। जैसे इथेन C2H6, इथीन C2H4, इथाइन C2H2 and methanol CH3OH can be represented as। आप देखें यहाँ पे कैसे इनको रिप्रेजेंट किया गया है लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर में। यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड को हमने एक सिंगल डैश लाइन से इसको हमने शो किया है जैसे इथेन में, और डबल बॉन्ड को हमने जैसे इथीन में दो कार्बन के बीच में जो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम है डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड को हमने इसमें शो किया है डबल डैश से, और यहाँ इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल डैश से इसको शो किया गया है। मिथेनॉल में आपने दो स्ट्रक्चर देखे। मिथेनॉल में एक स्ट्रक्चर तो ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो किए गए हैं, और एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो नहीं किया गया है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर अबाउट द लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे डैश का यूज नहीं करते और स्ट्रक्चर कंडेंस्ड फॉर्म में होती है, तो वी कैन सी हियर abbreviated by omitting some or all of the dashes representing covalent bonds, and by indicating the number of identical groups attached to an atom by subscript। जैसा आप देखा यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप इथेन में क्या है, हाइड्रोजन एटम, वो 3 बार है यहाँ पे, तो 3 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे H3 इसमें लिखेंगे हम, तो CH3 इथेन। ऐसे ही हमें इथीन देखें तो CH2 जो आइडेंटिकल एटम्स हैं हमको क्या करते हैं सबस्क्रिप्ट में इसको नंबर इसका लिख देते हैं। इथाइन में आप देखें कि सिंगल H है यहाँ पे और ट्रिपल बॉन्ड है, एज ई मिथेनॉल CH3OH। यहाँ इसको हम ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन CH3 CH2 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 CH3, ये को इसको भी हम क्या है फर्दर कंडेंस टू CH3 विद द ब्रैकेट CH2 होल 6 CH3, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आगे चलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में जैसा आपको मैंने बताया कि केवल इसमें यहाँ पर लाइन का यूज होता है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम को शो नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे ओनली लाइंस आर यूज्ड। Next point is made in this representation of organic compounds, carbon and hydrogen atoms are not shown. Carbon and hydrogen atoms are not shown, and the lines representing carbon-carbon bonds are drawn in a zigzag fashion. और जो लाइंस होती हैं वो एक zigzag फैशन में उनको शो किया जाता है, जैसे आप अभी कुछ एग्जांपल हम देखेंगे इसमें। तो दो नेक्स्ट पॉइंट, the only atom specifically written are oxygen, chlorine, nitrogen।
कार्बन को तो हम शो करते ही नहीं, कार्बन हाइड्रोजन एटम को। लेकिन अगर कोई हेटेरो एटम है जैसे कि ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, हम इसको शो करते हैं केवल इसमें। तो जो टर्मिनस जो है, टर्मिनल्स हैं इसमें लाइंस के जो है उनको डिनोट करते हैं हम मिथाइल ग्रुप से, CH3 ग्रुप से। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप आएगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसको हम मानते हैं कि वो CH3 ग्रुप है। तो while the line junction denote the carbon atoms bonded to appropriate number of hydrogen required to satisfy the valency of carbon atom। अब आके देखें इसमें स्ट्रक्चर कुछ देख लेते हैं। जैसे आप देखें कुछ 3 मिथाइल ऑक्टेन, 3 मिथाइल ऑक्टेन को हमने पहले जो स्ट्रक्चर शो किया कंडेंस्ड फॉर्म में है। हमने इसको फिर ओपन किया तो जिगजैग फैशन में इस टाइप से यहाँ पे आया, या जो साइड चेन में CH3 है। और हम लाइन जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर इसका बनाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ जो टर्मिनल्स हैं वो मिथाइल ग्रुप को शो करते हैं, और जो यहाँ पे जो बीच में लाइन है यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि अगर यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप होता है या कोई हेटेरो एटम होता तो हेटेरो एटम को हम यहाँ पे लिखते, लेकिन मिथाइल ग्रुप है तो इसको लिखने की हम यहाँ पर नीड नहीं है। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर हुआ लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2 ब्रोमोब्यूटेन, जैसे CH3 CHBr CH2 CH3, ये कंडेंस फॉर्म में है। हम इसको ओपन करके देखें तो ये इस टाइप से सेकंड स्ट्रक्चर। और थर्ड स्ट्रक्चर में हमने देखा कि हेटेरो एटम है ब्रोमीन, ब्रोमीन को तो यहाँ हमें शो करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मिथाइल ग्रुप्स हैं उनको हमें शो करने की यहाँ पर नीड नहीं है। तो ये हमने 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज के बारे में हमने पढ़ा कि लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और भी देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि जो कि साइक्लिक फॉर्म में है। जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन आपने देखा CH2 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 साइक्लिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम इसको एक प्रिज्म की फॉर्म में इसको हम शो कर सकते हैं। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन और ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन को आप यहाँ देखें कि इस टाइप से क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे क्लोरीन एटम इसमें अटैच्ड है, हेटेरो एटम है तो एक क्लोरीन एटम यहाँ पे इसको शो करना पड़ेगा। अगर क्लोरीन एटम इसमें नहीं होता तो हमें इसको शो, अगर मिथाइल ग्रुप होता केवल तो हमें इसको शो करने की नीड नहीं थी। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हुए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के। आगे देखें 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो कैसे करते हैं। हमने इसमें देखा कि जैसे कि मीथेन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिया है फॉर एन एग्जांपल। यहाँ पे हमने देखा है कि जो सिंगल बॉन्ड्स हैं, जो नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, उनको जो बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर उनको हम सिंपली ऐसे ही सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अगर जो जो बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हैं तो उनको डैश वेजेस में हम लिखते हैं, और अगर जो बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हैं तो उनको सॉलिड वेज में हम इसको शो करते हैं। ये 3 डायमेंशनल 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और जो पॉइंट्स इसमें हैं, कुछ जैसे कि मॉलिक्यूलर मॉडल्स आप देखते हैं कि मार्केट में कॉमर्शियली अवेलेबल भी होते हैं ये, और इनको केमिस्ट्री को इजी वे में समझाने के लिए इनको यूज भी किया जाता है स्टूडेंट्स को। इसमें कुछ मॉडल्स हैं जैसे फ्रेमवर्क मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल में क्या होता है कि ओनली द बॉन्ड्स कनेक्टिंग टू द atoms of a molecule and not the atoms themselves are shown। यहाँ पे केवल जो है यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं उनको शो किया जाता है और एटम्स को शो नहीं किया जाता है। इसमें जो है इट emphasizes the pattern of bonds of a molecule while ignoring the size of atom। यहाँ पे क्या करते हैं हम कि जो है बॉन्ड का पैटर्न को ही हम शो करते हैं और जो है एटम्स के साइज को यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। सेकंड जो मॉडल है इसमें बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल एंड स्टिक मॉडल में क्या है कि यहाँ पे एटम और बोन्स दोनों को शो किया जाता है, बोथ द एटम्स एंड द बोन्स आर शोन। यहाँ पे बॉल जो होती हैं वो एटम को रिप्रेजेंट करती हैं और स्टिक जो है वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया अमोनिया का, आप देखें कि जो बॉल है वो इसका मतलब वो एटम्स हैं और जो स्टिक हैं वो बोन्स हैं। थर्ड वन इज स्पेस फिलिंग मॉडल। स्पेस फिलिंग मॉडल यहाँ पे इट एम्फसाइजेस रिलेटिव साइज ऑफ ईच एटम बेस्ड ऑन इट्स वॉन डेर वाल रेडियस। यहाँ पे जो है जो एटम का जो रिलेटिव साइज होता है उसको शो किया जाता है इसमें। यहाँ पे बॉन्ड शो नहीं किए जाते हैं इस मॉडल में, और ये जो है इट कन्वेज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच एटम इन द मॉलिक्यूल।
यहाँ पे जो एटम जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है उसको हम यहाँ पे शो करते हैं। मीथेन जैसे कि फॉर एग्जांपल मीथेन हमने यहाँ पे दिया है। तो ये कुछ बेसिक कांसेप्ट्स हुए आपके जो है इसके बाद हम जो है नॉमेनक्लेचर और जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। अगर हमारी जो वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को दूसरे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।